हेलो एवरीवन। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक नई वीडियो लेके, अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इससे पहले मैंने एजुकेशन टेक्नोलॉजी की मीनिंग, नेचर एंड स्कोप यहाँ पे डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके वो वीडियो देख सकते हो। मैंने प्रॉपर नोट्स के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में वो वीडियो अपलोड की है, क्योंकि तब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे आपको ये वाली वीडियो उतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप पहले उस वीडियो को देखो, आफ्टर डैट इसको देखो। अगर आपने पढ़ रखा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, तब भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मेरा मतलब है कि आपको थोड़ा सा टच होना चाहिए, कि आपको पता आना चाहिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। जिनको नहीं पता है वो मेरी वीडियो डाल के देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। Introduction. In the previous chapter, we discussed about the concept, advantages, factors affecting the use of education technology, etc. It concludes that the application of education technology in education makes the teaching, learning and other process belonging to education system more accurate and fruitful. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिससे कि वो और ज़्यादा एक्यूरेट उस सिस्टम को बना सके, फ्रूटफुल बना सके, इंटरेस्टिंग बना सके, जिससे कि बच्चों को बोरियत ना फील हो और टीचर्स को भी कई सारे मेथड्स मिल सके पढ़ाने के, टेक्निक्स मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने हमें प्रोवाइड की हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड हार्डवेयर अप्रोच। ये हार्डवेयर अप्रोच जो है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का सबसे पहला अप्रोच है, क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की 3 अप्रोचेस हैं: हार्डवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो सबसे पहला अप्रोच जो है वो हमारा हार्डवेयर अप्रोच है, जो कि बेस्ड है प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग की। दिस अप्रोच वॉज डिस्कस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई ए लम्सडाइन। इन्होंने डिस्कस किया था हार्डवेयर अप्रोच को सबसे पहले। और मैं आपको बता दूं कि हार्डवेयर इजी लैंग्वेज में क्या है, कि हार्डवेयर अप्रोच से आप इसे ये इजीली ये समझ सकते हो, जो चीज़ आप देख सकते हो, जो चीज़ आप छू सकते हो, जो चीज़ आप मूवेबल करवा सकते हो, उन चीज़ों को हम हार्डवेयर अप्रोच हार्डवेयर कह सकते हैं। मेनली हार्डवेयर जो है हमारे स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए। अगर एजुकेशन फील्ड्स में देखें तो चॉक हो गया हमारा, डस्टर हो गया हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, हमारा आईसीटी का जितना भी कंप्यूटर सिस्टम या माउस वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हार्डवेयर अप्रोचेस में आती हैं, जिनको आप देख सकते हो, आसानी से मूवेबल करवा सकते हो या उनको छू सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हार्डवेयर अप्रोच में आ जाती हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो आप अपने फ़ोन्स या लैपटॉप्स या कंप्यूटर से देख रहे होगे, तो वो आपके लिए क्या हो गया, वो हार्डवेयर अप्रोच हो गया। चलिए अब रीड कर लेते हैं। द वर्ड हार्डवेयर रेफर टू एनी ह्यूमन मेड डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी टच्ड, सीन एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि मैंने बताया, व्हेन सच डिवाइसेस आर यूज्ड इन एजुकेशन इट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर अप्रोच। जब यही सारी चीज़ें जो हैं, हार्डवेयर जो हैं हमारे, वो जब एजुकेशन के फील्ड में यूज़ होने लगते हैं तो उनको हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं। इन दिस वे हार्डवेयर अप्रोच इज in education refers to the use of man-made devices in education and evolution process। और ये सारे जो man-made जो devices हैं वो education field में use होते हैं for evolution process। The devices which are initially produced, developed or created for any field other than educational field and later on we were used in education are included in hardware approaches of education। सबसे पहले जो हार्डवेयर ये सारे बने हुए थे, फॉर एग्जांपल आपका टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, रेडियो रिकॉर्डर्स, और पहले जब बनाई गई थी तो ये सोच के नहीं बनाई गई थी कि इनका आगे चल के हमें क्या, कैसे क्या यूज़ करना है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन फील्ड में यूज़ हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे एजुकेशन सिस्टम को फ्रूटफुल और इंटरेस्टिंग बना रही है। स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्ट से पढ़ते हैं वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके टीचर ने कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक समझाया, आपको नहीं समझ में आया, तो आपके पास में कई सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आप वो टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई भी सम या टॉपिक नहीं समझ में आया, आप आते हो घर पे गूगल करते हो, आप यूट्यूब से देखते हो, आप उसकी हेल्प लेते हो, या कोई भी अदर वेबसाइट्स पे देखते हो जिनसे कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो ये सारी जो चीज़ें हो जाती है ना, और आप जिनसे देखते हो, आपको अपने स्मार्टफोन से ज़्यादातर देखते हैं बच्चे, या लैपटॉप या कंप्यूटर से देखते हैं, या प्रोजेक्टर से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हार्डवेयर हैं, और जब एजुकेशन में यूज़ होता है तो उनको हार्डवेयर अप्रोचेस कहते हैं। और ये हमारी एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, मोर फ्रूटफुल बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। सो आई होप कि आपको हार्डवेयर अप्रोच अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच की।
सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है वो हमारा सेकेंड अप्रोच है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। इसको भी मैं आपको आसान सी लैंग्वेज में समझा देती हूँ, फिर हम लोग आसानी से रीच करेंगे। सॉफ्टवेयर अप्रोच वो होता है जस्ट उल्टा हार्डवेयर अप्रोच के होता है। ये हार्डवेयर में आप छू सकते हो, मूवेबल करवा सकते हो, देख सकते हो, बट इसमें क्या होता है आप इन चीज़ों को देख नहीं सकते हो, ना इनको टच कर सकते हो, सिर्फ आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ऐसा है इसमें। थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि पे सेकेंड पैराग्राफ में आप देख सकते हो, अ सेट ऑफ ऑल और सम ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड्स, नंबर्स, ह्यूमन थॉट्स, rules, principle, theories, concept, imagination, which are presented verbally in written or oral form, uh, pictorially, symbolically, or through actions, logical with or without the use of hardware, is known as software. जैसा कि मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉफ्टवेयर में आती है। आपके थॉट्स, आपके सिम्बल्स, आपकी इमेजिनेशन, नंबर्स, आपके रूल्स, रेगुलेशन, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, आप जो चीज़ें सोच रहे हो, समझ रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी सॉफ्टवेयर है। और जब ये सारी चीज़ें हमारी एजुकेशन फील्ड में यूज़ होने लगती है तो इनको हम लोग सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं। अगर हम लोग एजुकेशन फील्ड से इस चीज़ को समझे तो आपका जितने भी टीचिंग एड्स हो गए, आपका टीचिंग मेथड्स हो गया, आप किस मेथड से आप पढ़ते हो, आप किस थॉट प्रोसेस से बच्चे को पढ़ा रहे हो, या बच्चा किस इंटरेस्ट से ले रहा है, वो क्या सोच के ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉफ्टवेयर अप्रोचेस में आ जाती हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल अगर लें, मैंने आपको हार्डवेयर में ये एग्जांपल दिया था, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप किससे पढ़ रहे हो, तो वो आपके लिए टेलीफोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह हार्डवेयर में आ जाते हैं। लेकिन जो अंदर का कंटेंट मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, जो आप ये इमेज देख रहे हो, जो आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, और ये सारे जो पेजेस यहाँ पे गिवन ये इसके अंदर हैं, तो ये सारी चीज़ें ये सॉफ्टवेयर अप्रोचेस में आ जाती हैं, जिनको आप देख सकते हो नहीं, आप चीज़ों को टच नहीं कर सकते हो, तो ये आ जाता है हमारा किसमें, सॉफ्टवेयर अप्रोच हो जाता है हमारा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल की बात करूँ, तो आप जैसे फ़िल्म थिएटर्स में जाते हो देखने के लिए फ़िल्म, तो वहाँ पे जो आप प्रोजेक्टर वगैरह होता है उनको आप छू सकते हो, मूवेबल करवा सकते हो इधर से उधर, और आपकी चेयर टेबल जो हो गई। लेकिन जो अंदर की जो फ़िल्म चल रही होती है उसको तो आप छू नहीं सकते हो। जो आप उसमें इमेजेस देखते हो, जो आप उसमें म्यूज़िक फ़ील करते हो, जो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स देखते हो, तो ये सारी चीज़ें आप उनको छू नहीं सकते हो, आप उनको मूवेबल नहीं करवा सकते हो। तो वो हमारा जो हो जाता है वो सॉफ्टवेयर हो जाता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप यही सारे पॉइंट्स को रीच कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और एज इट इज़ अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। पेपर में आप ऐसे ही लिख सकते हो और अपनी लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत ही ईज़िली तरीके से आपको समझाया है सॉफ्टवेयर अप्रोच और हार्डवेयर अप्रोच, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम अगर बात कर लेते हैं सिस्टम अप्रोच की, तो सिस्टम अप्रोच जो है वो हमारा थर्ड अप्रोच है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, मोर फ्रूटफुल बनाता है उसके पूरे प्रोसेस को। आप वर्ड से ही समझ पा रहे हो सिस्टम, जो आप जब यहाँ पे हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो एक एज अ सिस्टमैटिक वे में चले उसको हम लोग सिस्टम अप्रोच बोलते हैं। जो हमारे जितने भी टीचिंग एड्स जो हो गए, एवोल्यूशन प्रोसेस जो हो गया, जो हमारा इंटरेस्टिंग वे से हम लोग डिफरेंट एड्स और डिफरेंट मेथड से जो पढ़ाते हैं, जो कंसिस्टेंटली हमारा करिकुलम चलता है, एक सिस्टम में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपके फाइनल्स आपके पहले हो जाते हैं, हाफ ईयरली बाद में होते हैं, या आपको सबसे पहले आर्ट्स पढ़ाने जाने लगती है, आपको सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करवाने दी जाती है, फिर आपको ABCD बाद में पढ़ाया जाता होगा। ऐसा तो नहीं होता, आपको सिस्टम से चलाया जाता है। आप पहले डिफ़िकल्ट चीज़ें बाद में सीखते हो, ईजी से स्टार्ट करते हो, फिर आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर आपका क्या बोलते हैं हाफ ईयरली होता है, फिर आपका यूनिट टेस्ट होता है, फिर आपका फाइनल्स होते हैं। तो एक सिस्टम में हमारा काम चलता है। तो जब हमारी चीज़ें सिस्टम में चलती हैं उसको हम लोग सिस्टम अप्रोच कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपनी बॉडी का देख लें, तो हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब सिस्टम से बनी हुई है, जिसमें कि हमारा एक पूरी सिस्टमैटिक वे से हमारी बॉडी काम करती है। फॉर एग्जांपल आप फूड कोई भी खाते हो, तो वो फूड आप अपने माउथ से च्यू करते हो, फिर उसके बाद में हमारे ओसोफेगस फूड पाइप में जाता है, फिर आप फूड पाइप में जाके वो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। डाइजेशन के प्रोसेस के बाद में आपका पूरा जो है फिर जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसका, तो ये सारा जो हमारा बॉडी का प्रोसेस है वो
एक सिस्टम में चलता है जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है और आप फिट और फाइन रहते हो। अगर हमारा एक भी सिस्टम इसमें ख़राब हो जाता है तो हमारी जो बॉडी है वो सही से वर्क नहीं कर पाती, उसमें बहुत सी दिक्कत आ जाती है। ऐसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम में है, अगर हमारा टीचर भी लूज़ पड़ जाता है या हमारे बच्चे कम हो जाते हैं या बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहता, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बैलेंस नहीं रह पाएगा, वो सिस्टम में नहीं चल पाएगा। अगर हमारा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे टीचर्स हैं, एजुकेशन वो बुक्स हैं हमारा, और स्टूडेंट्स हैं, अगर इन तीनों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ मिसबैलेंस हुई या बैलेंस नहीं हो पा रही है या नहीं सही है, तो हमारा जो सिस्टम है, अप्रोच है, वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। सिस्टम अप्रोच से मतलब ही आप ये समझ पा रहे हो कि जो चीज़ें सिस्टम में चले उनको हम सिस्टम अप्रोच कहते हैं। मैंने यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी हुई थी आपको ईज़िली वे में समझा दिया है। अगर आपको कोई भी वर्ड्स या सेंटेंस में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करवा दूँगी और इसका मतलब भी बता दूँगी। सो आई होप ये तीनों अप्रोचेज़ आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला अप्रोच हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर एंड तीसरा सिस्टम। इनका आप फ्लो चार्ट बना सकते हो और अपने थॉट प्रोसेस अपने मन से भी आप इनमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो अगर आपको और भी सूटेबल पॉइंट्स लगें। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर अप्रोचेस की, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एंड इंजीनियरिंग, एंड सॉफ्टवेयर में इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे हार्डवेयर जो है वो हमारा वो फिज़िकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि हार्डवेयर वही है जो कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिनको मूवेबल हो सकती है वो चीज़ें, वो हार्डवेयर में आती हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम उनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। आई मीन देख तो सकते हैं बट छू नहीं सकते ना, उनको मूवेबल नहीं करवा सकते। तो उनके प्रिंसिपल्स और साइकोलॉजी जितने मेथड्स हैं वो सारे यूजेज होते हैं सॉफ्टवेयर में। सेकेंड पॉइंट है, इट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट सॉफ्टवेयर। जाहिर सी बात है, अगर आप फ़ोन में कोई भी वीडियो देख रहे हो, वो फ़ोन तो आपके लिए हार्डवेयर अप्रोच हो गया, लेकिन उस फ़ोन में आप जितने भी कंटेंट देखते हो, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हो, फिल्म देखते हो, आप कोई भी म्यूज़िक वीडियो सुनते हो, तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर है। तो हमारा हार्डवेयर जो हमारा फ़ोन है, अगर ये सारी चीज़ें ना अवेलेबल हो तो हमारा कोई फ़ोन जो है वो बिना मतलब का है, कोई काम ही नहीं है इसमें। तो इसीलिए सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि हमारा इट कैन नॉट बी यूज विदाउट सॉफ्टवेयर, इट कैन बी यूज विदाउट और विद हार्डवेयर। ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के बिना भी यूज़ किया जा सकता है, उसके साथ में भी यूज़ किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ इनिशियली मेड और क्रिएटेड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस और एनी अदर सर्विस, लेटर ऑन इट इज़ यूज्ड इन एजुकेशन। जैसे कि मैंने बोला कि जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, चाहे वो टेलीविज़न, फ़ोन्स, लैपटॉप्स, रेडियो वगैरह, पहले एक नॉर्मल वे से बनाए गए थे एज अ कम्युनिकेशन सर्विस के लिए, बट आजकल के टाइम में जो है वो एजुकेशन सिस्टम में भी यूज़ होने लगे हैं ये सब। इट इज़ डेवलप टू फुलफिल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ओनली, और ये हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है वो डेवलप किया गया है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए ही खाली। फोर्थ पॉइंट जो है, इट इज़ यूज टू मेक द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मोर इफेक्टिव, और हार्डवेयर को इसलिए मीन्स इसका एप्लीकेशन और ज़्यादा हमारा जो है वो इफ़ेक्टिव हो गया सॉफ्टवेयर को बनाने में। जितने भी इसके एप्लीकेशंस हैं वो सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। बट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इट डज़ नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ हार्डवेयर ऑलवेज़, और इसमें सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि नीड नहीं है इसको हार्डवेयर की हमेशा के लिए। कुछ टाइम के लिए हो सकती है क्योंकि आप हार्डवेयर में ही सॉफ्टवेयर को देख सकते हो, बट हमेशा इसको नीड नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट में, इट हैज़ अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट डज़ नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये तो मैंने आपको पॉइंट और बहुत ही अच्छे से समझाया है कि इसको फिजिकल एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है, उसको नहीं है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो चॉक, बुक, ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर एक्सेट्रा। और इसमें आपको मैंने बताया ही था, जितने भी टेक्निक्स हो गए, टीचिंग एड्स हो गए, हमारे मेथड्स हो गए, फिगर्स, डायग्राम, पिक्चर्स, इमेजेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी सॉफ्टवेयर अप्रोचेस में आती हैं। देन इट इज़ नॉट ऑलवेज नीडेड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन नॉट बी डन विदाउट इट। और ये जो हार्डवेयर है जो हमारा, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ही काम आए, क्योंकि हार्डवेयर एक ऐसा है क्योंकि हर एक फील्ड में काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर रेडियो की बात ले लें हम, टेलीविज़न की बात ले लें हम, या स्मार्टफोन की बात ले लें, तो ये एक ऐसा एंटरटेनमेंट सोर्स भी है हमारे लिए। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन फील्ड में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ही हर वक्त इसकी नीड पड़े। बट सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इसके बिना अधूरा है। बिल्कुल उसका जो प्रोसेस है वो सॉफ्टवेयर के बिना नहीं हो सकता। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।